हर किसी के जहन में यही सवाल है वैसे कि आखिर महाराष्ट्र का नया सीएम कौन होगा। क्या पुराने चेहरे पर भरोसा जताया जाएगा या फिर बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र में नए चेहरे को मौका देगा। महाराष्ट्र में नई सरकार की शक्ल सूरत क्या होगी, समझिए महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े तमाम सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में। चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने एक तरफा फैसला सुना दिया और सवाल सरकार का है। 3 दलों की गठबंधन सरकार है और सबसे बड़ा मुद्दा सीएम का है। महाराष्ट्र का नया सीएम कौन होगा? एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम हैं, लेकिन इस बार उनका सितारा बुलंद होगा, इसकी संभावना फिलहाल कम ही लगती है। बीजेपी ने शिंदे को मुख्यमंत्री तब बनाया था जब उन्होंने शिवसेना में उद्धव ठाकरे से बगावत की थी। उन्हें इसी बगावत का इनाम मिला था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। लेकिन लगता है शिंदे अभी भी संघर्ष जारी रखना चाहते हैं। इस सेल्फी के जरिए शिंदे खुद को लाडकी बहन योजना का झंडा बरदार बताकर सीएम की रेस में बने रहने का संकेत दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता भी बार बार लाडकी योजना का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों की आंधी में शिंदे के उत्साही कार्यकर्ता के दावे ठहर पाएंगे या नहीं। वैसे इस बार महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए अहम था क्योंकि किसी भी गठबंधन या दल ने चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं की थी। शायद इसके पीछे पार्टियों की ये रणनीति रही हो कि सीटों की संख्या के हिसाब से वो मुख्यमंत्री पद पर दावा कर सके। अब चूंकि बीजेपी इस रेस में सबसे आगे है, लिहाजा बीजेपी के सीएम चेहरे की चर्चा जोर शोर से हो रही है। सवाल है कि क्या बीजेपी आलाकमान सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस पर फिर भरोसा जताएगा। मुंबई में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर है। जय श्री राम, भारत माता की जय के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। देवेंद्र फडणवीस की चर्चा हर जगह हो रही है। सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस का केस इसलिए मजबूत लग रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव में मिली जीत में देवेंद्र फडणवीस की भूमिका सबसे अहम रही। महाराष्ट्र में 148 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी 132 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रही। फडणवीस समर्थकों का मानना है कि पिछले कार्यकाल में पार्टी के लिए उन्होंने सीएम पद का त्याग किया था, लिहाजा इस बार इनकी दावेदारी मजबूत है। भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए और मुख्यमंत्री भी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी होने चाहिए, यही सपना है हमारा। ये भी माना जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व का हाथ फडणवीस के ऊपर है, लेकिन सीएम को लेकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का फैसला चौंकाने वाला रहा है। क्या बीजेपी नए चेहरे को महाराष्ट्र की कमान सौंपेगी? क्या बीजेपी महाराष्ट्र में ओबीसी चेहरे का दाव चलेगी? इस बार चुनाव में बीजेपी को ओबीसी वोटर्स का खासा समर्थन मिला है। देवेंद्र फडणवीस विदर्भ का ब्राह्मण चेहरा है। महाराष्ट्र में सीएम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। महाराष्ट्र की सियासत में बेहद अहम किरदार अजीत पवार भी है। भले ही महायुति में सबसे कम सीट अजीत पवार की पार्टी को मिली हो, लेकिन पार्टी के नेता अजीत दादा को सीएम बनते देखना चाहते हैं। महाराष्ट्र में जितने भी हमारे राष्ट्रवादी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनकी सबकी इच्छा है कि दादा अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो ये महाराष्ट्र को एक अच्छी दिशा मिलेगी, अच्छा काम ये महाराष्ट्र में हो जाएगा और दादा में भी वो काम करने की क्षमता है और अच्छा काम दादा कर सकते हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सरकार गठन की चुनौती बड़ी है। अगर बीजेपी सीएम का पद लेती है तो सहयोगियों को बेहतर मंत्रालय देकर संतुष्ट करना होगा। गठबंधन का सीएम चुनने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को संगठन और समीकरणों का ध्यान रखते हुए सर्वसम्मत फैसला लेना होगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।